एक तरफ जनाब कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को वही दिखा रहा हूँ, मतलब अपने गांव की दास्तान सुनाते हुए, और ऐसी इमोशनल शायराने अंदाज में पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो मतलब कह क्या रहे हो और दिखा क्या रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जब बच्चे को खिला के अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं कितना अच्छा बाप हूँ, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं देखो कितना अच्छा जो ना अपने प्लेस से प्यार करने वाला इंसान हूँ, अपनी धरती का इंसान हूँ। वहीं जब वो बच्चा चश्मा खींच रहा है तो गुस्से में उसको कुछ बोल रहे हैं। अब क्योंकि वॉइस ओवर है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, बस साफ समझ में आ रहा है कि गुस्से में उसको कुछ बोल रहे हैं। वाह जनाब वाह, स्लो क्लैप आपके लिए। चलिए, आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए आपको दिखाती भी हूँ, देखिए जरा स्क्रीन पर। आज मैं अपने बच्चे को उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर उसे सिर्फ अपना गांव नहीं दिखा रहा, मैं उसे हमारा इतिहास दिखा रहा, अपने बचपन को फिर से जीने और अपने बच्चे को अपना असली घर दिखाने। मैं वो बच्चा देख रहा हूँ जो कभी मैं था, मैं वो लम्हे देख रहा हूँ जो मेरे माँ बाप ने जिए, और मैं अपने बच्चे को देखकर यही सोच रहा हूँ कि दिन ये भी इन्हीं गलियों को अपनी यादों का हिस्सा बनाएगा। अब मुझे तो समझ में आया नहीं, आप अगर समझ पाओ कि जनाब ने क्या कहा है जब वो बच्चा जबरदस्ती बार बार चश्मा उतार रहा है, हीरोपंती में कमी ना हो जाए। अरे बच्चे तो ऐसे ऐसे होते हैं भाई साहब कि माओ के कान के बूंदे, नाक की जो नोज पिन या कुछ भी पहन रहे होते हैं ना, उस तक को भी खींच लेते हैं। और तुम, ये बच्चा तो सिर्फ चश्मा ही उतार रहा था, तो उसमें तुम्हारे शब्द और तुम्हारे एक्शन मैच नहीं हो रहे। आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मन में पहला थॉट क्या आया। मेरा आज जब छोटा सा था ना, तो भाई मैं कान के थोड़े लटके वाले थोड़ा पहनती थी, तब नहीं पता था। अब वो बड़ा था, उसको वो चीजें हिलती धुलती वो सब दिखाई देती थी। भाई साहब उसने खींच लिया था मेरा एक कान, मतलब ऐसे हो गया था लिटरली कि उसके हाथ में आ गया था और कान से ब्लड आने लगा था। और उसकी वजह से मेरा कान का एक पियर्सिंग जो है वो बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई। तो जब मैं कोई भी लटकाने वाली चीज फिर मैंने पहनी ही नहीं। बाद में मैंने फिर एक सेकंड एक और बराबर में करवा लिया। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को नहीं पता है, लेकिन ये जो बता रहे हैं, भावनाएं जो बता रहे हैं और एक्शन जो कर कर दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो शुरू करते हैं चालू अपी के रिव्यू का। हालांकि रिव्यू क्या है, जो शुरुआत करी है वो फनी ने करी है और एंडिंग भी जो करी है वो फनी ने करी है, क्योंकि भाई फनी करेगा अब सब चीजें, क्योंकि उसको सिखाया जा रहा है। क्योंकि फनी जो है वो ट्रेनिंग पीरियड पर है कि खुद से व्लॉग बनाओ। दूसरा, अगर अपना चैनल चलाना है, व्लॉग चैनल चलाना है, तो व्लॉग बनाओ, एंडिंग लो, ओपनिंग लो, फिर धीरे धीरे एडिटिंग भी सीखो। फनी, अब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। जैसे भाभी ने मेरे भाई को अपने पैरों पे धीरे धीरे करके खड़ा होना सिखा दिया कि आज की डेट में वो उनकी भी मलाई खा जाते हैं। तो अगर हमारा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है तो हमें दूसरा अर्निंग सोर्स खड़ा करना पड़ेगा, फिर दो दो चैनल से कमाई आएगी। तो तुम सीखो सीखो सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना चौपटा दिखाओ व्लॉग पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर तुम्हें देखें, तुम्हें भी पसंद करें और फिर तुम्हारे चैनल को भी पसंद करें। सूजे हुए मुंह से कहता है वेलकम टू चालू का जहां। हाँ फ्रेंड, तो फ्रेंड सुबह हो गई है और अम्मी लोग निकल गई हैं जल्दी, उनको कुछ काम था, पापा भी मेरे चले गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें किसी के साथ जो ना लूटम लाठी करना है, यानी कि उससे सामान भी लेना है, बिरयानी भी खानी है, काजू बादाम भी खाने, लस्सी भी पीनी है और पेट प्रमोशन भी करना है, और हमें अभी ब्लॉग भी बनाना है, थोड़ा सा शुक्रिया अदा भी करना है, क्योंकि ये जो हमें होटल मिला था ना, इसलिए हमने ज्यादा दिखाया नहीं था, क्योंकि फ्री फंड में चिंदीगिरी करके हमने उनको दिखा दिया और इसलिए ये सारा वो कर दिया। बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा होटल था। भाई साहब कितनी चिंदी चो रही औरत। कानपुर बहुत अच्छा लगा, कानपुर। तो रेस्टोरेंट कानपुर में खोलने, मुंबई वाला बंद कर दे। वैसे भी वो नाले पे तूने बदबूदार रेस्टोरेंट खोल रखा ना, वहाँ कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो यहाँ कम से कम आएंगे तो। जब तुझे कानपुर वालों ने इतना प्यार दिया है तो डेफिनेटली तेरे उसमें रेस्टोरेंट में भी आएंगे। और मुझे समझ में नहीं आता, कानपुर वालों ने तो इतना प्यार दिया इसे, और मोदाहा वाले प्यार नहीं देते, ना फनी को देते, ना चालू को देते, ना जनाब को देते, ना मैडम को देते। कोई नहीं आता फोटो सेल्फी लेने के लिए, सिर्फ अपने रिश्तेदार के अलावा। सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं और खेतों में जंगल फिरने जा रहे हैं कोई आया, हमें एक सेल्फी दे दो, हमें एक ऑटोग्राफ दे दो, हमें एक फोटोग्राफ दे दो। इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, या यूं कह लो कि इनकी इज्जत ही नहीं है। खासतौर से इज्जत तो वहां होनी चाहिए ना जहां से आप होते हो, जहां का आपने नाम रोशन किया हो। पर इन्होंने तो भोपाल बताया है कि हमारा नेटिव प्लेस जो है वो भोपाल है। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है ये कहते हुए कि हम मोदहा से हैं, हम मोदहिया हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा, चलो चलो चलो। बच्चे के माथे पे लिखवा दिया अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप लोग मिलने आए। अब यहाँ होटल में कोई बेचारे बाहर से मिलने के लिए आए होंगे, और यहाँ पर जो है नेहा और उसकी मम्मी और उसकी बबली की मम्मी, वो सब भी यही हैं। इसने ही हो सकता है उन सबको यहाँ पे रूम जब ठहराए हों। और ये जो छोटा सा तो होटल है भाई,
इसमें मुश्किल से 8-9 कमरे ही होंगे, वो सारे इन्होंने बुक करा लिए। छोटे छोटे से तो कमरे किचन के बराबर के, किसी में बालकनी नहीं कुछ नहीं, तो इसने सब ठहरा दिए होंगे, तो वो भी सब यहाँ पर ही हैं और साथ ही जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक गाड़ी में तो इसने अम्मी को इनको सबको भरकर भेज दिया है और एक गाड़ी अपने पास रख ली। तो जो अम्मी है, बेटी खाला है, वो तो चली गई, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है, तो वो पापा के लोगों के साथ ही एक गाड़ी में चले गए, उन्होंने उनको घर उतार दिया होगा वहां, और एक गाड़ी इन्होंने अपने पास रख लिया। लेकिन एक बात बताओ, पिज्जा अगर यहाँ से चली जाती है अपनी माँ से, तो वहां पे घर के लिए, काम करने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, कुछ सेटलमेंट करने के लिए उन सबके लिए हेल्प मिल जाती। पर नहीं फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट कैसे बनेगा? चलो चलो चलो, दुआओं में याद रखना, इनकी दुआओं की हवस ही पूरी नहीं होती, ना खाने की हवस पूरी होती है, ना दुआओं की हवस पूरी नहीं होती। सारी दुनिया की दुआएं तो इनको चाहिए, ये किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सबकी दुआएं इनको चाहिए। और यही फिर वो मोमेंट आता है जहाँ पे एक प्यारी सी बहुत छोटी सी एक लड़की है, शायद ये दोनों माँ बेटी है, क्योंकि बेटी का फेस खुला हुआ था, हिजाब पहन रखा था लेकिन फेस खुला हुआ था, और माँ ने तो वो भी नकाब पट्टी भी पहनी हुई थी, यानी कि जिसमें सिर्फ आंखें खुली होती है। उन्होंने लाके अमरूद दिए, इसने अमरूद ले ली, और ये वही सूट है, बिना धुले दोबारा से मटक लिया इस औरत ने, जो सूट ये पहनकर यहाँ से वहां पर गई थी पार्लर वाले के यहाँ पे रेडी होने के लिए। अगले दिन फिर उसी सूट को मटक कर चल दी। इतने सूट होने के बावजूद भी इन पे कपड़ों के टोटे पड़े रहते हैं। वो दे रही है अमरूद, अमरूद भी ले लिए, और उसकी माँ ने पैसे दिए, वो भी ले लिए। बेशरम कही कि चिंदी चोर। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसमें, मुझे बड़ा गुस्सा आया ये देखकर कि क्यों भाई, क्यों गरीबों से पैसे लेती हो? तुम्हारे पास सो कॉल्ड इतना नवाजा है अल्लाह ताला ने कि तुम्हें तो खुद देना चाहिए था। वो जो बहुत कितनी प्यारी सी बच्ची है, उसको तुम अपनी तरफ से दे देती। और वो बच्चे को लौटा रही है, उनको ये कह रही है कि देखो मैं इस बच्चे के लिए कुछ नहीं लेकर आई। तो मैं, अरे भाई कुछ नहीं लेकर आई है तो तुम पैसे वगैरह भी क्यों दे रहे हो? तुम क्यों ले रहे हो? सिवाय दुआएं, एक तरफ तो ये दुआ 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 मांगते थे, भाई कितनी कीमती होती है। सिर्फ ये कहा करो कि सिर्फ दुआ करो, सिर्फ आशीर्वाद दो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। क्या तेरा बच्चा ऐसे मांगे हुए का इन सब चीजों का मोहताज है क्या? तू गरीबों से पैसे ले लेके इनको दे रही है? तुझे बल्कि दूसरों के लिए करना चाहिए। करने से याद आया मुझे, मैंने एक पॉइंट लिया था कि जनाब मैडम के पास कितने गंदे से कपड़े हैं, बिस्तर हैं, जो ऑब्वियसली बेटी खाला के घर में है, और ये लोग इसी व्लॉग में दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, अब देखा तो ये दिखा रहे हैं कि एक उनको कंबल बांटने के लिए कंबल चाहिए, क्योंकि सर्दी आ गई, जो कि हर साल ये चैरिटी करते हैं। तो भाई अगर तुम्हें चैरिटी करनी है तो बाहर वालों को देने की बजाय, नाम करने की बजाय, कहते हैं ना चैरिटी तो अपने घर से शुरू होती है। तो बेटी खाला के घर में 4-6 कंबल डाल दिए होते, तुम्हारी जो फैमिली है वो नए ब्लैंकेट में, अच्छे वाले ब्लैंकेट में मत लो। 10-20-15 हज़ार, मतलब 10-20-15 ब्लैंकेट मत लो, 6-7 ब्लैंकेट ले लो, अच्छे वाले ले लो, जिसमें तुम्हारा जो परिवार है वो ठंड में मर रहा है, उनको कम से कम अच्छे सोने को मिल जाए। तुम्हारी तरफ से तो चैरिटी चल जाएगी। जब आप नियत करते हो ना, जरूरतमंद को देते हो, फिर चाहे वो अपना खुद का सगा भाई, सगी बहन, भांजी, कोई भी अपना सगा रिश्तेदार भी हो ना, जब आप नियत करते हो देने की, तो वो तुम्हारी ऊपर वाले के यहाँ पे कबूल हो जाती है। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अमीर है या गरीब है, दूर का है या पास का है, जान पहचान वाला है या अनजान है, नियत आपकी होती है, और इसीलिए आपको उसका सवाब भी मिलता है। वो जरूरतमंद के ऊपर की बात होती है, जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। अभी माना कि एक गरीब है, उसका वो खाना खाया हुए है, सड़क पे बैठा हुआ कोई, उसका पेट भरा हुआ है, और आप ही का रिश्तेदार कोई भूखा है, जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको उसको अगर खाना खिलाओगे तो उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना तुम सड़क पे बैठे हुए किसी गरीब को, भूखे को खाना खिलाते, उतना ही। लेकिन उस टाइम उसका पेट भरा हुआ, तो ये कहते हैं जरूरत वाले को, जरूरतमंद को देना। इसीलिए इस्लाम में भी लिखा हुआ है, और भी धर्म का मैंने सुना है कि ये कहते हैं कि जो चैरिटी होती है ना, वो पहले अपनों से शुरू करो। पहले देखो अपने आसपास, आपको अपने अपनों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। दूसरों को कंबल बांटते फिर हो, दूसरों को दिखावा करते रहते हो, ये करने के लिए वो करने के लिए। अपनी फुप्पियों की हेल्प कर दो, बेचारों का इनका क्या हाल हो रहा है। बहुत अच्छा स्टे था हमारा, इन्होंने हमारा वेलकम किया। अब यहाँ पे तारीफ कर देते हैं, क्योंकि भाई ये फ्री फंड के हमें जो है ये कमरे मिल गए होंगे, जो ज्यादा तो थे नहीं, केक वगैरह भी दे दिया, वो भी दे दिया, और हमने तो इनकी टेबल भी तोड़ दी थी फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ज्यादा जवानी चढ़ी थी। फ्रेंड ये देखिए सारा कुछ ये भाई ने किया, जिनका ये होटल है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होटल है। गर्दन हिलाते हिलाते हम जब ऐसे कुछ कहते हैं ना, आप समझ जाया करो कि हम ज्यादा से बात झूठ बोलते हैं। और उन्होंने केक भी दे दिया, जाते जाते बुके भी दे दी, और हमने उनकी टेबल भी तोड़ दी। बहुत अच्छा स्टे था फ्रेंड्स हमारा, और फिर भी लिख दिया होटल MM करके। आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी। तूने सर्विस के नाम पे लिया क्या? खाना तूने एक टाइम नहीं दिखाया, नाश्ता तूने एक टाइम नहीं दिखाया, तूने एक टाइम की चाय तक मंगा के नहीं पी। फ्रेंड्स हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि जब होटल में चाय सर्व होती है ना, तो उनके होटल की क्रॉकरी होती है, कप होते हैं उनकी, केटल में चाय आती है, और ये बाहर से आई थी तो इसलिए कागज के ग्लासेस में चाय पी रहे थे। भाई होटल में तुम 10 लोग रुको, 15 लोग रुको, 20 लोग रुको, उनके पास इतनी ही क्रॉकरी होती है कि हर किसी को क्या वो कागज के कप में, पेपर कप में चाय पिलाएंगे?
बेवकूफ किसी और को बना रही है, कोई सर्विस नहीं ली है इसने। अब जब बिल बनाने की बात आई तो ये कह दिया होगा, यार ये चिंदी चोर ना, इसकी आदत बड़ी खराब है, कहीं पर भी जाएगी ना तो ये कह देती है कि ठीक है हम आपका प्रमोशन कर देंगे, और ये सारे काम फनी तो मुंह पर करता है जानबूझकर बोल बोल कर, और तुम हमें जो ना ये कर दो, डिस्काउंट दे दो। तो जहां 100 रुपए की चीज होगी ना वहां पे 2 रुपए में लेकर निकल लेते हैं। और खुद तो करती ही करती है, अपनी बहन को भी नहीं सिखाया, उसको भी कभी भी टिंट लगा के ना ब्लेंड करना नहीं सिखाया, धब्बे लगा के निकल लेती है अपने गालों पे टिंट के नाम की। मैं बात कर रही हूँ रिजा। और इस मुटल्ली से भैया खुद से उतरा भी नहीं जाता है, मतलब इसके हाथ पैर घुटने हड्डियां इतनी जवाब दे गई है कि एक सीढ़ी उतरनी थी होटल से नीचे, तो वो जो आंटी खड़ी हुई थी जिन्होंने पैसे दिए इसके बच्चे को, उसने हाथ पकड़कर उतारा है इसको। हद है भाई साहब, इतनी लाचार की, इतनी बेचार की। कोई बात नहीं, सब्र करो, रुको जरा, और खा लो और हालत खराब हो जाएगी। फ्रेंड अभी हम आए हैं चमनपुर जो है कानपुर में, यहाँ पे हमें जो है ना चमनगंज आए हैं हम, यहाँ पे हमें परफ्यूम लेने ये भाई हमें भेजते थे। आज हमने सोचा हो यहीं से इनकी दुकान से जाकर ही ले लेते हैं। भाई साहब उसने काजू बादाम बिस्किट लस्सी सब नाश्ता लगा दिया, और मुटल्लों ने बिरयानी भी खा ली। वो घर से बना कर लेकर आई थी, वो पता नहीं उसकी दुकान वाले की बहन है या वाइफ है या भाभी है, पता नहीं कौन है, वो घर से बना के लेकर आई थी इस मुटल्लो के लिए। वो भी ठूसम ठास, हो सकता है पैक करा के लेकर चल दियो कि हाँ नहीं हम अपना रास्ते में कहीं खा लेंगे। हद है भाई इस औरत की लीचड़पन। तुम्हारा किसी का भी कैसे भी किसी से खाने पीने को लेने को कैसे मन कर जाता है भाई। चलो एक तो ये होता है कि बेसिक हाइजीन की तो चलो छोड़ ही दो कि भाई इससे तो ज़्यादा अच्छी हाइजीन मेंटेन कर रखी होगी उन्होंने, क्योंकि जितनी लीचड़ ये है ना उससे तो वो साफ़ सुथरी दिखाई दे रही थी। बट कम से कम अपना मन भी तो डर भी रहता है ना, तो आप ऐसे किसी से कैसे थोड़ी ना कुछ भी लेकर खाने की चीज़ खा सकते हो। अब से इतने 50-60 साल पहले के ज़माने में ये बताया करती थी हमारी दादी कि हमारे पापा को भी ये सिखाती थी कि बेटा कभी भी बाहर की कोई चीज़ कोई तुम्हें दे ना, किसी से भी कोई चीज़ लेकर मत खाना, वो अच्छी बात नहीं है। और ये आज के ज़माने में भी कोई कुछ भी दे देता है लाड प्यार में, ये सब ठूसम ठास मचा लेते हैं और खा लेते हैं। फिर वो मिठाई हो, अमरूद हो या फ्रूट्स हो या भैसा कुछ भी चीज़ हो, बना बनाया किसी के घर का खाना भी हो, इतनी बेशर्म है, खाने के गधे हैं ये लोग। जिन्हें खाने की तादाद का पता नहीं होता ना, उनको हमारे यहाँ पे देसी तरीके से यही बोला जाता है खाने के गधे। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, हाँ, और ऐसी तंग गलियों में ये गाड़ी लेकर निकली है क्योंकि एक छोटी सी दुकान में जाना है इसको प्रमोशन करने के लिए। उनसे प्रमोशन का सामान भी ले लेगी, ठूसम ठास का सामान भी ले लेगी और पैसे भी ले लेगी, क्योंकि भाई व्लॉग में कवर कर रही है, स्टोरी लगाने के अलग चार्जेस होते हैं, व्लॉग में जो परमानेंट पड़ा रहेगा उसमें तो पार्ट आप ट्रिम भी नहीं कर सकते, उसके चार्जेस अलग होते हैं। वालेकुम सलाम, खैरियत। और देखो 5 लस्सी रखी हुई है यहाँ पर, पानी की बोतल रखी हुई है, काजू बादाम और ये सब नमकीन बिस्किट ये सब कुछ रखे हैं, केले, खड़े केले भी हैं। बोल दो भैया आदिल के बारे में, बोल दो भैया, मतलब ये आदमी बता रहा है, ये आके सेटिंग करके गया होगा यहाँ पे कि हम आ जाएंगे यहीं आके व्लॉग बना लेंगे, इस बार स्टोरी नहीं बनाएंगे व्लॉग बना लेंगे, परमानेंट पड़ा रहेगा और तुम जो है ना अपना ऐसा कुछ ना वो कर देना और वहीं से दे देना। बोल दो भैया बोल दो। गर्दन हिला रही है, इससे हो नहीं रहा। जब भी कभी ऐसा मौका आता है ना इसकी गर्दन हिल जाती है। आने से पहले कम से कम थोबड़ा तो धो लेती है अपना। आप मुंबई में लगाती हो ना ये वाला परफ्यूम, तो आज हम इनकी शॉप से आ रही है, बता दिया इसने कि इसने पहले भी इसका प्रमोशन किया है, इन्होंने सामान भेजा है और आज हम यहीं आ गए हैं लेने के लिए, क्योंकि आज तो व्लॉग बना रहे हैं तो आज हमें पैसा भी चाहिए और सामान भी चाहिए। बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, मतलब ठूसम ठास मचा ली है इन्होंने। चले चले, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। देखो वो भी व्लॉग बना रहा अपना, हो सकता है उसका भी चैनल हो अपना, और लेकर डब्बा समेट के और चल दी यहाँ से खा पी के ठूसम ठास मचा के। ये देखो हमारा कॉलेज याद आ गई। हाँ हमारी बहुत याद है यहाँ पे। अब ये की गाड़ी में देखो कितने लोग ठुसम ठसा मचा के बैठे हैं। इसमें डबली बैठी हुई है और डबली के हस्बैंड बैठे हुए हैं। डबली के बराबर में बैठी हुई है पिज्जा और फिर उसके पीछे लड़का बैठा हुआ एडिटर इनका। फ्रेंड हम यहाँ पे रुक गए हैं, हमें बांटने हैं ब्लैंकेट, तो हम यहाँ से ब्लैंकेट ले रहे हैं। और ये महारानी जी यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा भाई अब ये बैठी हुई है यहाँ पर अगली सीट पर, क्योंकि इसको आराम से बैठकर फीड कराना है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। जब इसको बैठना होता है तो चाहिए बूढ़ों को बड़ों को सबको पीछे धकेल देती है, लेकिन अब यहाँ पे ये आगे जहाँ इतना बड़ा मिरर होता है, व्यू मिरर होता है जिसमें सब कुछ खुला हुआ होता है, दिख जाता है, और साइड में भी शीशा होता है, इधर साइड में भी शीशा होता है। ऐसी जगह पे ये रख कर पी दो और फीड करा रही है। और जब ये फीड कराती है ना, इतनी बड़ी बेहुदा औरत है कि ये अंदर के कपड़ों को ऊपर ही कर लेती है या पूरा खोल लेती है, क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन है बहुत बेशरम और बहुत ही ज्यादा बेहुदा। साफ समझ में आ रहा है कि इतनी बुरी कंडीशन में इसका फ्रंट से दिख रहा है सारा का सारा। और ये बेगैरत ऐसे में भी व्लॉगिंग बंद कर देना भाई, मत बना तू। अगर तू 5-7 मिनट नहीं बनाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये घर से या तो पहनकर ही नहीं चली है, होटल से पहनकर ही नहीं चली है, या इसने गाड़ी में कहीं उतार लिया है या बदल लिया है या पूरा खोल दिया है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो इतना बुरा लगता है कि आपके
प्राइवेट पार्ट जब उनको सपोर्ट नहीं मिलते हैं और वो आपके साइज भी जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो साफ ही समझ में आ जाती है और वो पता ही नहीं चल रहा कि इसका टमी कहाँ है और इसका वो पार्ट कहाँ है। मतलब पूरा एक हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा है और इस औरत को शर्म नहीं आती है और ऐसे में ही इसकी लगातार व्लॉगिंग चलती रहती है। तो फ्रेंड मैं उतर के देख लेता हूँ कि कंबल कौन से वाले हैं। मालिक को मैं निकल के देखूंगा गाड़ी से बाहर और वो गाड़ी में आके आके अरे भाई तू पहले ही देख लेता बेवकूफ आदमी। और वो महारानी वो नहीं उतरेगी, नहीं 4 कदम चल नहीं सकती। 4 कदम चलूंगी तो मैं थक नहीं जाऊंगी, मैं फॉर्च्यूनर में बैठी हूँ। वही ब्लैंकेट इतनी सी खिड़की में से इतना छोटा भी ब्लैंकेट नहीं कि बच्चे का ब्लैंकेट ले रही है, वही मंगा के खिड़की में से अंदर कह रही है ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। अभी तो उठ के जाके देख लेना, इतनी दुनिया भर की वैरायटी है वहां पर। और फिर बता दिया भाई साहब 1 आवर लेटर। और जमीन पर इतनी गंदी सी एक जो है कट्टा सा बिछा हुआ है जिसपे दुनिया भर की मिट्टी है, पता नहीं क्या क्या है, उसी पे सिंघाड़े पड़े हुए हैं। हाँ भाई देखो ये जमीन पर है, सिंघाड़े तो खैर होते ही पानी में से, गंदे पानी में से निकलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिए जाते हैं। वॉश करने के बाद ठेले पे वो बेचते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो जब दिखी गंदे में रहे, उसमें इतनी मिट्टी है, चप्पल वप्पल लेके चढ़ रहा होगा वो, और ऐसे में वो तोल तोल के इनको दे रहा है। खाने के इतने गधे के ये भी नहीं देखते कि कौन सी जगह से कहाँ से क्या लेना है और फिर उनको घर जाके अच्छे से वॉश कर कर उनको क्लीन कर कर खाना है या क्या करना है। ठूसम ठास मचाने के चक्कर में ना इनको लक्कड़ पत्थर सब हजम है। तो फ्रेंड अभी पूरे पब्लिक सो गई थी और मैं उठ गया हूँ और अब इसको यहाँ पे फीड कराना होगा, पता नहीं क्योंकि अगर ये पहले जो इसका हस्बैंड था, डबली का हस्बैंड, वो फनी के पीछे बैठा था और अब वो चालू के पीछे हो गया है और उसकी जगह पे बीच में डबली हो गई है और उसकी जगह पे पिज्जा आ गई, यानी कि पिज्जा से उसने अपनी जगह स्विच कर ली है जिससे कि उसको दिखाई ना दे कि ये आगे बैठकर फीड करा रही है। और उसके पीछे कृष्णा बैठा है और उसके पीछे बैठा हुआ है सी का भाई, डबली का, नेहा का भाई। तो मैं सिंगाड़ा लेकर आया हूँ और ये सब खाने बैठ गए हैं भुक्कड़। और सबसे बड़ी भुक्कड़ तो ये है, देखा, बिना धोए नहाए धोए बिना उनको वॉश किए वही ठूसम ठास मचानी शुरू कर दिए इन्होंने। दानिश को खिलाओ ये सब चीज। दानिश कौन है पता है? डबली का हस्बैंड। हाँ जब मोदाहा आया तो ये सब चीजें खाएगा। और इतनी बेशरम और इतनी बेगैरत औरत है। अब ये फोटो देखकर आपको क्या लगता है और आपके मन में क्या थॉट आता है, जरा प्लीज मुझे जरूर से बताइएगा। मैं लगा रही हूँ स्क्रीन पर, देखिए। कोई इसको ये बताओ कि या इसकी भाभी ने कभी इसको तमीज नहीं सिखाई? वो तो अभी न्यू मदर होके अभी उसने यही फेस पार किया है ना। इसकी माँ ने, खाला ने, किसी ने इसको इतनी अकल तमीज नहीं सिखाई कि बेटा ये इस तरीके से बेहुदगी पना मत करो, ये इस तरह से बेशर्मी पना मत करो। तुझे जरूरी है व्लॉगिंग करना? तू अगर थोड़ा सा पार्ट भी नहीं भी रखेगी या नहीं भी रिकॉर्ड करेगी, फैमिली टाइम ही रहने देगी, तो वो कुछ गलत हो जाएगा? नहीं भाई साहब, इसका एक हिस्सा कहाँ है और एक हिस्सा कहाँ है। कितना गंदा लग रहा है कि पता नहीं चल रहा, इतना गंदा लग रहा है। और सोचो ये वीडियो को एडिट करता है एक लड़का जो ऑफ कोर्स इसका मुंह बोला भाई बना हुआ है, पर क्या उसको भी शर्म नहीं आती होगी? क्या इसको शर्म नहीं आती होगी? जब वो एडिट करता होगा न जाने कितनी बार उसकी नज़र के सामने से ये सारी चीज़ें जाती होगी। क्या एज ए फीमेल आप ये सारी चीज़ों को जो है प्रमोट करना चाहोगी? और ये जो सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं ना, एक औरत है जो इसके सपोर्ट में वीडियो बनाती है, उसको ये बहुत पाक दामन लगती है, बिल्कुल फरिश्ता लगती है ये। तू खुद ऐसी होगी, तेरे पास भी एक छोटी बच्ची है ना। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। और न्यू मदर रह के तू भी पार कर चुकी है ना ये। सपोर्ट करे, तू भी सपोर्ट करती होगी ये सारी चीजों को, क्योंकि तू खुद ऐसी होगी। क्यों नहीं बोलती गलत को गलत और सही को सही? तुझे एक औरत होने के नाते ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही होगी देखने में, है। एक औरत होके, मुसलमान औरत होके, हिजाबी होकर इस तरीके से कंडीशन में दिखाना कि भाई शेम ऑन यू एंड शेम ऑन हर। बैठी हुई तो ऐसे लग रही है जैसे अगेन एक बार और प्रेग्नेंट हो भाई। अब लोग कहेंगे कि तुम क्यों देख रही हो? भाई वो दिखा रही है, मेरे अलावा और इतने सारे लोगों ने देखा है, सब देखते हैं भाई। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे बहुत सारी औरतें बनाती है ना, वो कुछ ठरकियों के लिए बनाती है इस तरह की वीडियो, वो उसी को इन्होंने अपने चैनल का आधार बना रखा है। पर तू किस घर से, कुछ किस किस कैटेगरी को बिलोंग करती है वो तो देख, शर्म तो आनी चाहिए। वो इसलिए सो रहे थे हम क्योंकि तुमने ना ऐसे गाने बजाए थे। तो देखो भाई मैं पुराना आदमी हूँ, अब मैं बाप बन गया हूँ, अब मैं बाप बन गया हूं तो इसलिए मैं ऐसे गाने सुन रहा हूं। ये कहना चाह रहा है कि मैं 40 साल पार करने वाला हूँ। 36 का तो हो गया, 37 38 का हो जाएगा, 3-4 साल बाद 40 का हो जाएगा, तो मैं क्या ही नए गाने सुनूं? तो मैं पुराने गाने सुन रहा था। तो चालू ऐसे देख रही है, तू क्या देख रही है? तू इससे भी 1-2 साल बड़ी है। तो उसकी बहन भी कहती है पहले तुम लड़के थे, अब तुम लड़के नहीं, अब तुम आदमियों जैसी हरकतें करने लगे हो। तुम्हारा हस्बैंड कौन
कौन सा लड़का? लड़के होते हैं वो जैसे कृष्णा, लड़के होते हैं वो जैसे कि नान, वो होते हैं लड़के। शादी से पहले लड़के ही होते हैं, शादी के बाद फिर वो सब मेल कहलाते हैं, सब मर्द कहलाते हैं। शादी के बाद तुम्हारी चॉइस बदल गई, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता है, अब हम बाप बन गए हैं। चालू तो बदलना नहीं चाह रही खुद को, चालू सोच रही कि मैं पिज्जा से भी 4 साल छोटी हो जाऊं। और ये जो खा रही है ना, ये मैं क्यों कह रही थी, क्योंकि इन्होंने धोए नहीं है, उसने जो पानी ऊपर से छिड़क दिया, बस छिड़क दिया, दे दिया। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से ना धोए जाए तो वो मिट्टी से निकल कर आते हैं, तो वो किरकिले होता है। इस पर तो वैसे भी मिट्टी पड़ी हुई थी जहां से इसने सिंघाड़े उठाए हैं। मुंह से छील रही है उनको, मतलब एक होता है कि हाथ से छीन लो, लेकिन ये मुंह से छील रही है उसको। अब सोचो जरा, गंदे बिना धोए, और ऐसे ठूसम ठास मचाने बैठ गई। खाने की कितनी ज्यादा इसको बस हद है। पहले शादी नहीं हुई थी, अब बच्चा हो गया, और ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट लगा के ऐसा दिखा दिया है, ओहो जैसे चालू के अरमान जो है बिखर गए हैं, टूट गए हैं ये कह के। फ्रेंड अभी चलते हैं, फिर जो है रास्ते में रुकेंगे, फिर कुछ खाना पीना खाएंगे। अभी तो तुम बिरयानी ठूस ठास किया है, उतना नाश्ता। तो फ्रेंड हमारा जो हमें खाना खाना था वो हमारा छूट गया है, पीछे छूट गया है। और देखो अब इसने यहाँ पे, अभी इससे पहले वाले सीन में बच्चा जो था वो चालू की, मतलब इसमें इसकी गोद में था, चालू की गोद में था, और ये फीड करा के ही निपटी होगी। तो उसके बाद आपके अपने कपड़े अंदर मतलब करने का, ठीक करने का सलीका नहीं बनता, सिखाया नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। अब तो 6 महीने का हो गया तेरा बच्चा, कोई नया बच्चा थोड़ी ना, और ना ही तू जच्चा है जो घर में जच्चा रहती है। तो चलो भाई, आप अगर अंदर के कपड़े ना भी पहना तो चल जाएगा कि भाई 1.25 महीना है, कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई अंदर नहीं जा रहा, कोई देख नहीं रहा। लेकिन एज अ व्लॉगर अगर तुम डेली रूटीन के व्लॉग वीडियो डाल रहे हो, शूट कर रहे हो, तो तुम्हें उस दौरान भी पहनना चाहिए। और अब ये उतर कर गए होंगे, कोई रेस्टोरेंट इनका जो है वो नहीं मिला या छूटा या क्या करा, कैसे करके इन्होंने बच्चा पीछे दिया है। उसके बावजूद भी इसने अपने अंदर के कपड़े ठीक नहीं किए हैं, बस पिलो उठा के, जो फीडिंग पिलो, उसको ढक लिया आगे से। ढकने से तू बच जाएगी, दिख जाएगा कि तूने सलीका आ गया तुझे। और हमने ले लिया समोसा और हम खा रहे हैं, देखो हम आपको भी खिला रहे हैं समोसा। तो फ्रेंड हम अपने घर के पास में जो है ना, एक हमारे घर के पास में एक जगह पड़ती है भरुआ, हम वहां पे आ गए। अभी हम यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। घर के पास में तुम पहुंच गए हो तो भैया घर पे खाना बनवा लेता। घर के पास में पहुंच गए, वहां जाके खाना खा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्लैपिंग नहीं करनी चाहिए इनके लिए कि घर के पास आके खाना खा रहा है बाहर से। ये देखो फैचल आ गया, फैचल बोक से मर रहा था। शर्म तो इसको आती नहीं है, मुंह फाड़ के कुछ भी किसी को भी बोल देता है। और ये औरत भी आ गई है भाई, बेशरम कहीं की, बिना अंदर के कपड़े पहने हुए, हिलाते ढुलाते ऐसे के ऐसे हिलते ढुलते आ गई है। दुपट्टे से देख के कैमरे को दुपट्टे से ढक लिया, क्योंकि जब तो बैठी हुई थी तो किसी को क्या ही पता चलता है, लेकिन अब चल रही है तो लोगों को पता चलेगा। और वो आ रही है पीछे बच्चे का फूड तैयार करते हुए, मेड, पिज्जा मेड। तो फ्रेंड हम खा रहे हैं देखो वेज, हम देखो ये खा रहे हैं मिक्स वेज खा रहे हैं, हम देखो बटर नान खा रहे हैं, हम देखो दाल खा रहे हैं, हम खा रहे हैं देसी खाना। व्लॉगिंग कर रहा है तो फ्रेंड हम देखो, हम यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। बेचारे उसको वेटर को पता ही नहीं था, वो कह रहा है जी सर, कह रहा नहीं भाई मैं आपसे नहीं कह रहा। भाई रहने दे, तू क्या कह रहा है, ये तो पगलैट है, ये तो हर चीज के कह रहा है। फ्रेंड हमने एक निवाला खा लिया, फ्रेंड हमने दाल की 1 चम्मच खा ली, हर चीज बताएंगे, तू बेचारा कहाँ तक देखेगा। तो खाना खा के चलते हैं मोदा, और फिर सब जाएंगे अपने अपने घर पे आराम करेंगे, क्योंकि हमने रात भर जाग के यहाँ पे बड़ा मील के पत्थर तोड़े हैं, तो इसलिए अब हमारा आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाएंगे घर में आराम करेंगे और फिर मिलेंगे हम शाम को। फिर तो हम तो रात के राजा हैं, फिर हम जाग जाएंगे और चलेंगे सड़कों की धूल छानने के लिए। और ऐसे खड़ी हुई है पूरे को दुपट्टे से ढक के, जैसे ये दुनिया भर की शरीफ होगी। अभी थोड़ी देर पहले कितनी शरीफ थी कि किस तरीके से अपने मतलब दिखा रही थी, तब शर्म नहीं आई थी इसको। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, मजा आया। क्यों, तूने बना के खिलाया जो तू पूछ रहा है? मजा आया, अरे पैसे उसके और खिलाया उसने सबको, तो उसको पूछना चाहिए था। देसी खाना तो अच्छा ही लगता है। क्यों तेरे गले के नीचे से उतर गया था? चिकन मटन नहीं था तो यहाँ पे। अब पहुंच गए, अब ये पहुंच गए भाई वहां पर। यहाँ पर भी बिना अंदर के कपड़े के ही है बेशरम औरत के। वहां पे गांव के आदमी देखे, मर्द देखे, इनके ससुर देखे, कोई भी देखे, उनकी सास आ गई है भागी भागी से बच्चे को गोद में लेने के लिए। और यहाँ पर खड़ी हुई है इनकी बड़ी वाली जो फुप्पी है, उनकी बेटी, जो लाड प्यार जता रही थी। याद होगा जब ये पिछली बार आई थी और जब कह रही थी ना फनी से, फनी भाई ऐसे मत कहो हमारी बहन को, ये वही है। अभी सोच कर देखो, ये इसकी सगी बड़ी फुप्पी की बेटी है। बड़ी फुप्पी नहीं है लेकिन फुप्पा और ये इनकी बेटी यहाँ पर जा रहे थे, और जाते जाते ये इनसे यहाँ पर मिले। और ये उसी दिन का है जिस दिन ये यहाँ पे दिन में मोदाहा पहुंची है, यानी कि 2 तारीख को। तो वो मिल गई इनसे, तो कि वहाँ पे हम जो है वहाँ गए, तो कहते हैं आना, तो कहते हैं हाँ हम आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये इसकी सगी फुप्पी की बेटी है, अगर इसकी सगी फुप्पी की बेटी है, सगे फुप्पा है, तो फिर वो जो लड़का जिसकी शादी में से अभी ये वापस आए हैं, उस लड़के की भी ये उतनी ही फुप्पी की बेटी लगती है और उतने ही फुप्पा लगते हैं।
तब ये लड़की और ये फूफा हमें वहाँ शादी में नजर नहीं आए, क्योंकि ना जनाब ने इंट्रोड्यूस कराया और ना ही चालू ने इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि मैं इस लड़की को बाय फेस पहचानती हूँ, क्योंकि ये पहले भी आई थी और अब भी ये पता चल गया कि यही थी वो। जब मैं कहती मैंने कहा देखो ये कितनी पतली दुबली सी है कि चालू अगर ये चालू में से बनाया जाए तो कम से कम ये वाली लड़की 4 बनेंगी। और जब ये बड़ा प्यार जता रही थी कि नहीं फनी भाई ऐसे मत कहो हमारी बहन को, लाड प्यार ये सब कुछ, तो भाई एक बात बताओ, अपने सगे ही मामू के बेटे की शादी में ये क्यों नहीं गई थी लड़की, और वहां में ये क्यों नहीं नजर आई? और अगर ये गई भी थी, इनकेस गई थी, तो चालू ने और फनी ने दिखाया क्यों नहीं? पर मुझे लग रहा है कि ये लोग नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ इनको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। क्योंकि फूफा जी ने बोला है कि मैंने पहली बार देखी है। ओ माय गॉड, पहली बार देखी है। मतलब जैसी इनकी अम्मी है ना, बड़ी मम्मी भी ऐसी हैं। हो सकता है कुछ एक आध ननद से उन्होंने भी रिश्ते नाते तोड़ रखे हो। तो फूफा जी ये कह रहे हैं, अपने खुद के सगे फूफा ये कह रहे हैं कि मैंने इसे पहली बार देखी। और वैसे ही उन्होंने जनाब को और मैडम को देख के कहा कि पहली बार मिल रहा हूँ मैंने, तो नहीं तो इनको पर्दे पर देखा है। क्यों भाई, इतनी बार ये लोग यहाँ पर आए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए, 40 साल के तो जनाब हो गए और 36 साल की चालू औरत भी हो गई, और ये अब देख रहे हैं अपने भतीजा भतीजी को। तो चालू ने कहा आइए ना, अंदर आइए अंदर आइए, अब बाद में आएंगे बेटा। फिर वो ये भी कह के फूफा निकल लिए। ठीक है फूफा, तो फिर आप कल दिन में आइएगा। और फिर एकदम से धड़ाम से आवाज आई और भाई साहब समीर भाई से कुछ गिर गया। समीर भाई यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जबकि समीर भाई इनके साथ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, हमारे मालिक मालकिन आएंगे और वो जो इतना दुनिया भर का सामान ढो के लेकर आएंगे, तो हम उस सामान को फिर यहाँ से अंदर पहुंचाएंगे। और वहां से कानपुर से भी सामान बटोर बटोर के लेकर आइए बहुत सारा। ये सिंगाड़े पिंगाड़े तो इसने खैर अभी खरीदे, लेकिन डिक्की में अगर आप देखोगे तो कुछ और भी सामान रखा, कुछ पाव है या रस है या टोस है, पता नहीं क्या है, ब्रेड है, जैम है। अब समझ में आया आपको क्यों नाश्ता नहीं लेते थे? इन्होंने ब्रेड जैम और ये सारी चीजों का इंतजाम वही रख रखा था। चाय बाजार से आ जाती थी और इस तरीके से ये लोग अपना नाश्ता पाने का इंतजाम कर देते। अब ये चिंदीगिरी नहीं है तो क्या है? जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं ना, उनकी होटल में रहने की मजबूरी होती है, लेकिन ऐसे सारे काम वो करते हैं। लेकिन इनके जैसे वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ मतलब एक सस्ते से होटल से जिसका बहुत ज्यादा कोई महंगा नहीं होगा, उनका नाश्ता पानी खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खाना बाहर से ला के खिलाते, पन्नियों में पैक होके। और जो नेहा की जेठानी और ये सब रहते हैं, वहां से ला के पता नहीं क्या खिला रहा था। और ये जैम वगैरह ये सब कुछ रखे हुए हैं। कोई बात नहीं की जाने तो, कोई कुछ टूटा थोड़ी ना है। सिंगाड़े सारे बिखर गए तो टप ला के दे दिए कि लो भैया लो, टप में भर दो। फ्रेंड्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सो गया था क्या बच्चा? कहते हाँ सो गया था ये। फ्रेंड्स अम्मा ने और मैंने तो खा लिया था, तो हमने कहा था फनी से तुम भी खा लो। जब पिछली बार जब ये आई थी तब ये कढ़ाई ऊपर से थोड़ी सी काली थी, बस नीचे नीचे से सफेद अंदर से निकली थी, यानी कि उसकी पूरी कोटिंग निकाल के सिल्वर कर दी है। अच्छा है भैया, पूरी कोटिंग ही निकल गई है। अब एज ए सिल्वर की तरह से यूज कर लो, क्योंकि भाई बदल तो सकते नहीं। चालू अपनी बस सिर्फ दूसरों को ज्ञान बांट सकती है, अपने घर में और अपने ससुराल में अपनी अम्मी को नहीं बदल कर दे सकती। तो कहती है हमने कहा फनी तुम भी खा लो ये वाला खाना। अब पता नहीं कहीं से आया है क्या नहीं खाया। अभी ये घर पहुंचने में इनको कितनी सी देर लगी होगी। जो ये अच्छा बढ़िया खाना, देसी खाना तो हमेशा बढ़िया होता है, अभी ठूस कर आए थे। तो फ्रेंड्स अम्मा ने और मैंने खा लिया है। देखा, ये फनी के लिए गरम कर रही है और अम्मा ने और इसने खा चुकी है ये ऑलरेडी। भाई कितनी खद्दू है ये औरत, इसका पेट कब भरेगा? तो बचा है तो हमने सोचा कि फनी को दे दे। मैंने सोचा इतना अच्छा खाना मिस नहीं करना चाहिए, फनी तुम खा लेना चाहिए, फनी तुम्हें खाना चाहिए ऐसा खाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ठंड बहुत है, अब यहाँ पे सारी चीजें ना जमने लगी है। तो यहाँ पे अभी पीने के लिए गर्म पानी हो रहा है। बेटी खाला अभी हैदर के साथ है। अब तुम एक बात देखो, बेटी खाला का घर जो है वहाँ भरा पड़ा है। मैडम भी आज ही पहुंचने वाली हैं, जनाब और उनके पापा भी आज ही पहुंचने वाले हैं। बेटी खाला के सर पे दुनिया भर के काम होंगे भाई साहब, झाड़ू पोछा बर्तन, चलो नहीं कर रही है, काम वाली से करा रही, तो देखना नहीं बनता है। अपना घर ये औरत छोड़ के, जबकि वहां पे अम्मी को छोड़ा ही है, और यहाँ आ गई है बच्चे को खिलाने के लिए। अपने बच्चों से तो इस औरत से प्यार हुआ नहीं, लेकिन चालू के बच्चे को बड़ा प्यार कर रही है कि चालू के बच्चे के बिना नहीं देख सकती। जानबूझ के कर रही है क्या बेटी खाला? इन्होंने मुझसे मेरे बच्चे दूर करे हैं, मतलब परवरिश में दूर तो खैर उसने खुद ही करे हैं, तो मैं हैदर पे इतना हक जता लूं कि हैदर मेरे बगैर ना रह सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया चालू जो है बेटी खाला जो है बदला ले रही। कभी तो पता ऐसा चले कि जब ये चलने लगे ना बच्चा, और एक तरफ बेटी खाला बैठी हो और एक तरफ चालू अपनी बैठी हो, और बेटी खाला कहे मेरी तरफ आ जाए, चालू कहे मेरी तरफ आ जाए, बच्चा भाग के बेटी खाला की तरफ चला जाए, फिर होगी चालू अपे की टाए टाए फिर। और एक बात बताऊं, जितना रूहान बचता है ना अपनी दादी से, उतना ही हैदर भी बचेगा अपनी नानी से, क्योंकि उनमें ना दादी वाली फीलिंग है ना नानी वाली फीलिंग। फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया नहीं कि बेटी खाला और रेहान आया है, और रेहान आके चला भी गया। ये बताओ कि रेहान आके कब में को चला गया, और अगर चला गया क्योंकि वो देर रात को आई थी, तो हो सकता है बेटी खाला देर रात को घर में आई हो, और बेटी खाला अपनी ड्यूटी निभाने आई है, यहाँ पे बच्चे को खाना खिला रही है, क्योंकि वही तो खिलाती है वहाँ पर। और कहती है हैदर को देखा नहीं था, सुबह से नहीं देखा था हैदर को, मेरा दिल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो गया था। क्या है ना, मैं तो अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ, हैदर पे
है मेरा दिल कुर्बान, जान कुर्बान। मैंने जो अपना नया घर बनाया है वो हैदर के नाम कर दूंगी। और फिर पिज्जा भी कहती है सोई भी नहीं, फिर भी मुझे लगा मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि आते टाइम ये गाड़ी से नहीं उतरी तो डेफिनेटली इसको इसकी माँ के घर छोड़ कर आई होगी। और डब्ल्यू का हस्बैंड और उसका भाई उनको भी रास्ते में कहीं उतार कर आए होंगे, क्योंकि यहाँ से तो गाड़ी से सिर्फ चालू ही उतरी है। खाना लगाओ, सब गुड्डू भी खाना खाएगा। अब गुड्डू कौन है भाई? पेट भर गया है, अब नहीं पलट के देख रहा है। पेट भरने के लिए बेटी खाला आई है वहां से, सुबह से नहीं देखा था हमने। तो बेटी खाला जब तुम अम्मी के साथ सुबह यहाँ आ गई थी और ये घूम रही थी सड़कों पे, तो कैसे देखती? जब आएगी तभी तो देखेंगी। फ्रेंड्स घर आ चुके थे, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जो है डिनर से पहले लूंगी एसीवी। अब इन्होंने चाय की क्रेविंग को दूर करके अब ये पेट प्रमोशन है और बस इसी पे नुती बैठ रहूंगी। वैसे मैं यहाँ पे खूब नाल गोश्त खाऊंगी, खूब अच्छे से मैदा की रोटी सब कुछ खाऊंगी, बाहर का ठूसम ठास मचाऊंगी। देसी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। हमने अपने पेड़ अपने लगाया खेत में, लेकिन खाएंगे नहीं, वो तो हमारी अम्मी खाएंगी ना। हमारी अम्मी को चरने का बहुत शौक है, सब्जियां वो कच्ची तोड़ तोड़ कर खा लेती। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया, हमारी गुड मॉर्निंग हो गई यहाँ पे। इस टाइम पहले ये बता, मॉर्निंग तो कब की निकल गई? गुड आफ्टरनून बोल बेशरम। तो हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग। हैदर चला गया अभी अपने बाबा के साथ घूमने फिरने के लिए। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ है। कहती है अम्मा कहती हैं कि आज उसको नहलाएंगे, मालिश वालिश प्रॉपर करेंगे। देखो भाई वो गांव की औरत है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसकी मार खाला को नहीं पता, क्योंकि वो भी फूहड़ है एक्चुअली। किसी को अकल नहीं है इनके घर में, सब ऐसे हैं। देखा जाए तो मैडम नहला रही है क्योंकि उसकी नानी ने उसको आदत डाली है। उसके लिए ठंड नहीं है क्या रूहान के लिए? उसके लिए भी ठंड है और इसके लिए भी ठंड है, दोनों बच्चों के लिए। लेकिन नहलाना थोड़ी ना छोड़ देते हैं। मैंने क्या कहा है, अगर बच्चे को ठंड बैठी हुई है, बच्चे को जो है कफ कोल्ड हो रखा है, निमोनिया हो रखा है, तो बात अलग है जब डॉक्टर मना करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, डॉक्टर कहते हैं कि नहलाना चाहिए बच्चे को सर्दी में डेली। और ऐसी कंडीशन में जब मैं नहीं नहला सकते, लोग नहीं नहला सकते, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि उसको स्पंज करो, लेकिन बॉडी साफ करो। बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी को नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। बच्चा हो या बड़ा हो, जो बॉडी से जो टॉक्सिसिटी निकलती है वो तो सबके लिए निकलती है ना, पसीना भी आता है। ये खुद ही कह रही थी, फ्रेंड्स आप सब कहते रहते हैं कि ठंड है, ये पहना वो पहना, उसको बहुत पसीने आते हैं और फिर भी तो नहीं नहलाती उसको, बेशरम। कह रही है जब से वो यहाँ आया है तब से उसको नहीं नहलाया है ठंड की वजह से। ये लोग आए हैं यहाँ पर 26 तारीख को, और 26 तारीख को भी उस बच्चे को नहीं नहलाया था, उसको ऐसे ही लेकर आ गए थे। अब सोच कर देखो, 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक और 30 तारीख से लेकर आज 3 तारीख तक, इतने दिन से इसने बच्चे को नहलाया ही नहीं है। भाई कितनी गंदी और लीचड़ औरत है ये। भैया ये और बता दे, तू भी नहाई है या तुझे भी ठंड लग रही है? तो अम्मा कह रही है कि थोड़ी धूप निकली होगी तो चलो उसको, धूप निकली हो या नहीं निकली हो, अब हीटर चला लो। क्योंकि अगर देखा जाए कड़ाके की सर्दी तो 2 महीने पड़ती है दिल्ली में, यूपी में या बाकी किसी भी प्लेस पर। एक मुंबई में ही तो नहीं पड़ती है, बाकी सब जगह तो सर्दी पड़ती है। तो क्या वहाँ के बच्चे नहाते नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ से डायपर और वाइप्स ले लेते हैं और सीढ़ियाँ तोड़ते हुए धप 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 नीचे चलते हैं। कहाँ गया, किधर गया, इसे पता ही नहीं है मेरा बच्चा किधर गया। धूप इधर आई है बस। अरे बहुत कच्ची धूप है तो तू पका ले इसे, पकाने में तो तू वैसे भी माहिर है। तो वो कह रहा है कच्ची है तो काली कम पड़ोगी तुम। हाँ भाई, सुबह सुबह से चाय पानी नाश्ता क्या करोगे? तो आज मैं चाय पाव और बन खा लूंगी। और हुलिया देख लो भाई सब इसका, ये टी शर्ट, ये नीचे क्या पहन रखा, ये दुपट्टा। लग रहा है कि अभी कह देगी अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, मालकिन आटा दे दो। कह रही है मैं सोच रही हूँ नाश्ते में पाव खा लूं, फिर दिन भर कुछ उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। ठीक है खा ले। ऐसा चला गया घूमने और तेरी आवाज कहाँ चली गई? सुबह सुबह से निकल लिया था। तो फ्रेंड अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आज कोई काम नहीं करेंगे, आज बस हम आराम करेंगे। हम यहाँ पे बस आराम करने आते हैं, छुट्टियां बिताने आए हैं। हम इतना थक गए हैं शादी में कि क्या बताए। हमने वहाँ पे बर्तन मांजे है, सफाई करी है, डेकोरेशन करी है, सबको खाना पीना खिलाया, सारा अरेंजमेंट देखा है। तो हम इतना ज्यादा थक गए, इतना तो दूल्हा दुल्हन के माँ बाप नहीं थके जितना हम थक गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लेट जाओ। फ्रेंड ये देखो सारे के सारे यहाँ पे पूरे हैदर के कपड़े हैं। अब ये किससे धुलवाए होंगे? ऑफ कोर्स रुखसाना बाजी। आ गया भाई, तो घूम के आ गया भाई। चलो भाई अब इसकी सफाई वफाई कराएंगे, समझ गए? मतलब वो ये कहना चाह रही है कि बच्चे की मालिश कर कर उसको नहलाएंगे। चालो, और अम्मा कर रही है उसको रेडी मालिश वालिश करने के लिए, और मैं जा रहा हूँ तेल लेने के लिए। तू जा भाई जा, तू तेल लेने ही जाएगा। रुखसाना बाजी नाश्ता बन गया। हुक्म तो देख लो जरा महाराज का, खुद की बीवी को तो हाथ पल्ला हिलाना नहीं आता। आइए आइए, मोस्ट वेलकम, आइए आइए। अब ये घर के नंदोई आए हैं और ये जो है अपना देवर आए हैं। चलो देवर की तो छोड़ दो एक बार को, नंदोई आए हैं घर में। और ये घर की बहू का हुलिया देख लो जरा, बेशरम बेगैरत को बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है कि ससुराल में तू ये कपड़े अपने कमरे तक सीमित रख। कम से कम नीचे आने से पहले नहा धो के सूट वूट बदल के आ जाती। बहुत ही बेगैरत औरत है और एक सेंसलेस औरत है। ज्यादा नाश्ता करा, उसने कहा हम नहीं करेंगे। तो कहता क्या कहा करा है, पूरी टिकिया और ये वो पता नहीं क्या क्या बता रहा है। तो जब क्या कहती है चिंदी चोर, हमारे लिए ले आते पैक करा के। अरे बेशरम, तुझे इन सब की क्रेविंग हो रही है तो बनवा ले रुखसाना बाजी।
सब झूठ। वो इतनी सी बात पर अल्लाह की कसम खा गया। भाई इनके घर में सारे के सारे बेपैंती के लोटे हैं। कहता कृष्णा से पूछो, हमने कृष्णा को दिखाया। तो बेचारी रुखसाना बाजी अंदर से झांक रही है कि ये क्या शोर शराबा मच रहा। कहाँ से खाया, कहाँ से खाया? अपने घर से खाया, लेके क्यों नहीं आया हमारे लिए? अरे भाई साहब, उसने भी कह दिया कि हमने कृष्णा को बुलाया, लेकिन उसने मना करते कहते दी और जीजू अभी सो रहे होंगे। जहाँ लोग नाश्ता पानी करते हैं, ऑफ कोर्स सर्दियों में लेट सवेर सब उठते हैं, सब कुछ करते हैं, जब जॉब वॉब पे नहीं जाना होता, तो सोचो उनका नाश्ता अगर 8-9 बजे 10 बजे हो रहा होगा, ये सो रहे होंगे। और उस टाइम ये चाह रही है कि जिस टाइम उनके यहाँ डिनर लंच कर लिया होगा लोगों ने, ये चाह रही है कि हमारे लिए नाश्ता लेकर आते। वाह। और ऐसे बेशर्मों की तरह से खड़ी होकर, अरे भैया आजा, आज आराम कर ले, अभी 2 दिन तो हुए यहाँ पे आके, फिर बाद में काम कर लेना। कौन सी फली फोड़ रही है भाई? ये कौन सा काम कर रही है? इसने कौन सा झाड़ू पोछा बर्तन ये सब क्या लगाया है? और जितने में ये ऊपर से उतर कर आई है, उतनी देर में यहाँ पे दीवान पे पीछे सामान दिखाई दे रहा है, जो कि इन्होंने कैमरा घुमाया नहीं उधर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारा सामान लगा दिया, वो सामान जो इसकी ननद लेकर आई थी। ये उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब है, करारा चाटा है। और पढ़ना भी चाहिए ऐसे जो है सपोर्ट करने वालों को, जो ब्लाइंड सपोर्टर है, कि वो ये कह रहे थे कि उसकी बहन आई ही नहीं थी। उसकी बहन आई थी। अब ये इन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि जब हम दिल्ली में थे, जब बाजी आई थी, तो ये सामान सारा लेकर आई थी। किसने कहा था कि इसकी बाजी नहीं आई थी? बाजी आई है इतनी, मतलब एक अगर कोई एक सिटी से आता है ना और दूसरी सिटी में आता है, तो भी लोग मिलने आ जाते हैं। जैसे कि जनाब मैडम यहाँ पे सब आए हुए हैं, तो बच्चा मामू मिलने आ गए हैं, है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी में। और वो तो एक देश से अपने देश में आई थी, तब भी इससे इतना नहीं हो पाया था कि दिल्ली में 3 दिन मुंह छुपा के होटल में पड़ी रही, लेकिन अपनी ननद से मिलने के लिए यहाँ नहीं आई। और वो बेगैरत आदमी। अब हमें नहीं पता कि वो यहाँ पे आएंगी या नहीं आएंगी। उनका जो सुना तो ये था कि इस महीने उनका भी आना है, मेरे ख्याल से शायद 16-17 तारीख में, या पता नहीं 20-22 तारीख में बता रहा था, कोई तो बता रहा था। वो आएंगी और ये सरक लेंगी। आपको क्या लगता है कि ये 20-25 तारीख तक यहाँ पे रुकने वाली है? नहीं, ये अपना बर्थडे वहीं जाकर सेलिब्रेट करने वाली है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अपने बर्थडे तक रुकेगी। ये पिज्जा का बर्थडे बनाएगी और यहाँ से सरक लेगी, और उसके बाद इसकी ननद आएगी। अब सोचो, इंडिया में रहने के बावजूद भी और इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम आसानी से ट्रेवल कर सकते हो। तुमने ट्रेवल एजेंट ये सब तुमने हायर करके रखे हैं, तुम्हारी टिकट वगैरह कंफर्म कराने के लिए कोटा की, और उसके बाद भी इनके आने के इतने टोटे पड़ जाते हैं, इतने बस क्या कहो लीचड़ लोग हैं ये। ये बात होती है कि जब किसी से बचना हो ना, तो ऐसे बचा जाता है जैसे चालू बची थी। वहां मुंह छुपा के होटल में पड़ी रही है, और 2 दिन तक 3 दिन तक तो ये होटल से बाहर भी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि ये रेस्टोरेंट में ये कहकर आई थी कि हम जा रहे हैं। किसी ने इसके व्लॉग के नीचे और इसके उसमें जो रील थी, रील के नीचे कमेंट करा कि हम आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, आपने तो परसों कहा था कि हम परसों जा रहे हैं, लेकिन आप तो आज आए हो। मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि तुम 2 दिन पहले तुमने ये बोला था कि हम तो जा रहे हैं, और तुम 2 दिन बाद आए हो, मैं आपसे मिलने आती, आप झूठ बोलते हो, हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे गुस्सा है। ये बोलकर तो आपने देखा होगा ना, लास्ट में ये रेस्टोरेंट भी विजिट करने के लिए नहीं गए थे और होटल में पड़े रहे वहां पे मुंह छुपा। टिकट नहीं मिल रही थी, तो सबसे ईजी तरीका था कि भाई वहां से गाड़ी से, जैसे अब आए हो ऐसे गाड़ी से यहाँ पर आ सकते थे। अब तो इस बार तो तुम्हारे पास 2 गाड़ी, चलो इस बार थी वहां, तब एक गाड़ी थी ना, तो एक गाड़ी वहां पे मंगाते, यहाँ पर आ जाते, झांसी से यहाँ से टिकट करा लेते। झांसी से मिल जाती है, क्योंकि जब वहां से नहीं मिलती तो क्योंकि झांसी में कुछ लोग उतर जाते तो सीट अवेलेबल हो जाती है, यहाँ से पकड़ लेते, यहाँ से चले जाते। तो इस बहाने से बहन से भी मिल लेते, ये अपनी ननद से भी मिल लेते। लेकिन अगर इसको मिलना होता तभी तो, ये इतनी चिढ़ती है ना भाई साहब, लेकिन अब दिखा देगी ये। अब अगर वो आए और ये रुकती, तो अब ये पर्टिकुलर उसी चीज को दिखाएगी कि देखो हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। अब तो बड़ा बाजी 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 नाम कर रही है। 1.5 साल से तो इसने नाम तक नहीं लिया, कौन बाजी किसकी बाजी। और इतनी देर में ये यहाँ बकबक बकबक कर रही है, तो इसने पूरी तरह से कैमरा तो नहीं घुमाया, लेकिन दीवान पर सामान सजा हुआ दिखाई दिया, जिसमें वो भी है, वॉकर भी है बच्चे का। जब बच्चा 6-8 महीने का हो जाता है, तो वो ये वॉकर काम आती है कि उसमें बिठा दो, तो बच्चा अपना पैर मार के खुद से चलता रहता है, सपोर्टर। सॉफ्ट टॉयज भी दिखाई दे रहा है, कुछ और सामान भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसने दिखाया नहीं है। यहाँ पर भी एक ऐसा स्पेस बना लो, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे देखना पड़ता है। अब ये क्या कर रही है कि फीड कराने के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ता, तो इसको यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन बना लो, इसको जगह कम पड़ रही है फीड कराने के लिए, बैठने के लिए। और अब जब कैमरा घूमे है, तब पता चला है कि वहां पे पूरा सामान ऐसे सजा के दीवान पे रख रखा है। ये अम्मा जब इसको अभी बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर गई है ना अपने पोते, उससे पहले सारा सामान निकाल के सजा कर रख कर गई है यहाँ पे, ताकि चालू देख ले और अपने व्लॉग में भी दिखा दे कि ये बच्चे की फुप्पी ने सामान भेजा। लेकिन तुमने क्या भेजा भाई? तुमने कौन सा उसका नेक दे दिया? वो सामान लाती या नहीं लाती, क्योंकि वो इंडिया से बाहर थी, जब आती जब दे देती। लेकिन तुम्हें उसका नेक जरूर बनता है, जो तुम ऑनलाइन भी दे सकते थे। और फिर जब दिख गया, क्योंकि यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, तो जब दिख गया यहाँ जगह खाली है दिखाते दिखाते, तो कहता फ्रेंड ये सामान जो है बाजी ने भेजा था, और सारा सामान बहुत ही अच्छा था,
उसमें ना केवल एक किट थी बच्चों की, उसमें वाइप दिखाई दे रहे हैं, सॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कैप दिखाई दे रहे हैं, शूज दिखाई दे रहे हैं, ओवरकोट दिखाई दे रहा है, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ब्लैंकेट दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना सामान दिखाई दे रहा है जितना दिया जाता है जो फुप्पियों के यहाँ से आता है। और हमारे यहाँ पे उसको टोपी कुर्ता बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं एक तरीके से कुर्ता टोपी। अब इसमें कुर्ता और टोपी तो होता नहीं है, लेकिन बोला जाता है क्योंकि पहले से बोलते आ रहे हैं। और ये फुप्पियाँ लेकर आती हैं अपने भतीजा या भतीजी के लिए। और सारे ही जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं वो क्लासी दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसमें सॉफ्ट टॉय भी है और वो राई वाला तकिया भी है और वो भी है, वॉकर भी है। फ्रेंड, पहली बार हैदर नहा रहा है इसमें टब में, तू भी नहा ले। और ये कामचोर औरत बच्चे को लेकर चुपचाप खड़ी हुई है, जबकि ये बच्चे को नहलाएगी भी नहीं। और सास जो है वो बेचारी पानी ढो ढो के लेकर आ रही है। भाई, अपने बच्चे को नहलाने के पानी तक लाने के लिए भी, उठा के लाने में भी शर्म नहीं आ रही। और ये जो नाकार आदमी बैठा है ना, सिर्फ चेक कर रहा है बैठा बैठा। और ये बूढ़ी औरत बेचारी वहां से भर भर के पानी लेकर आ रही है मिलाने के लिए, मैच करने के लिए, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाने की। कितने बेशरम है ये, बेगैरत बेटा बहू, नालायक बेटा बहू। अब देखो अगला दिन हो गया, अगला दिन फिर आ गई हैं वो जो बड़े वाले फुप्पा और फुप्पी हैं, जो कि जनाब मैडम से अगले दिन सवेरे मिलकर आए हैं। क्योंकि जिस दिन चालू आई है उसी दिन जनाब और मैडम और ये भी सब लोग भी आए हैं। फिर जब यहाँ इसका अगला दिन हुआ तो वो भी अगले दिन पहले वहां मिलकर आए हैं सवेरे सवेरे। और अब उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं। आइए आइए फूफा, अंदर चलिए, हम भी आ रहे हैं, अभी दिखा दें। अब बताओ, लोग जब तुम ससुराल जाते हो और इतने इतने दिनों में जाते हो, लोग तो भाई आते जाते ही हैं। और ये देखो जरा, ये नकार आदमी देखो कैसे मिल रहा है ये। भाई, अब तुम्हारी बीवी का फूफा आया है, उठो, सलाम दुआ करो उनसे, उनको बिठाओ कम से कम। वहीं बैठा है नाकार आदमी। बैठिए फूफा आ रहे हैं। उन्हें बिठा दिया। और इनको ये कंटेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है कि बच्चा नंगा बैठा हुआ तो उसको ब्लर कर दिया है कि वो जो है वो शैम्पू से टप में बैठकर नहा रहा है। नहला रही है दादी, नहला रहा है पापा, लेकिन नहीं, इसको भी यहाँ बैठना है कामचोर को। अरे भाई, अपने तेरे फूफा और फूफा की बेटी आई है, उनको अटेंड कर, उनको चाय पानी पत्ता सबको उनको पूछो, उनको बैठ के कंपनी दो। ये सब चीजें क्या दर्शाता है कि किसको कितनी तवज्जो देनी है ना, इसकी माँ ने बखूबी सिखाया, बड़ी अच्छी सीख दी है। और नानी कितनी खुश, सॉरी दादी कितनी खुश हो के अपने बच्चे को नहला रही है। ओ, कितना अच्छा मौका मिला है भाई। बड़ी खुश होती हैं नानी दादियाँ अपने बच्चों को इसके साथ ऐसे इस तरह के काम करते हुए। उनको वो भाई उम्र भूल जाती हैं अपनी। ओए, नहा रहे, आ गई चापलूस कहेंगी। टब में, रूहान भी टब में नहाता है। हैदर, कितनी साफ हो गया। इस लड़की को भी पता है कि ये कितने दिन से नहीं नहाया, तो आज नहा लिया तो चलो साफ हो गया। और ये देख लो भाई, इन्फ्लुएंसर की हालत देख लो जरा। ये नीली सी टी शर्ट पहन के, काला गमछा डाल के, आगे पीछे से कितनी चौड़ी दोहड़ी सी लग रही है। और उसके बाद फिर जीन्स वीन्स पहन के आ गया होगा ऊपर से। उसके बाद बैठ कर दिखाया है कि उनको चाय पिला रहे हैं, वो पी रहे हैं, तो वहां 2 बातें करके फिर उनको बाय बाय कर दिया फुप्पा और फुप्पे की बेटी। ये फ्रेंड्स, बाजी आई थी बीच में सऊदी से, जब हम दिल्ली में थे। देखो, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो जवाब मांग रहे थे कि क्या सबूत है इस चीज का कि इसकी बहन आई थी। और वो जो ब्लाइंड सपोर्टर है ना भाई, उन तो समझे अकल के भी अंधे और आंखों के भी अंधे। वो सब ये हैदर के लिए लेकर आई थी और वो यहाँ पर देकर चला गया। हैदर यही था और थोड़ी ही दूरी पे था। इतनी दूर तो नहीं था जितनी दूर मोदाहा से मुंबई है, पर हाँ थोड़ी दूर पे था। फिर भी हम मिलने नहीं गए उनसे, क्योंकि हम तो उनसे खार खाए बैठे थे। उनसे तो हमें तो दुश्मनी है, हम उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, हम उनसे आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, हमने ऐसे अच्छे कर्म नहीं करे कि हम उनसे आई कांटेक्ट कर सकते। तो ये यूसुफ भाई और बाजी की तरफ से जो सारा सामान फनी एक बार दिखा चुका था, वो इसकी सास ने कहा होगा, तब आके ये बड़े भारी दिल पे पत्थर रख के तब आकर इसने अपने मुंह से बताया है। क्योंकि इसने तब भी नहीं बताया था, वो जनाब ने, उसने फनी ने बताया था। वह ये देखो, अगर फनी एक बार रिकॉर्ड कर कर बता चुका है और उसके बावजूद भी अगर ये दोबारा बता रही है, खिलौने सब कुछ निकाल कर बता रही है, तो समझ जाओ कि इसकी सास ने बोला है कि बेटा ये कपड़े दिखा दो जो बाजी लाई थी, जो बच्चे की बुआ लाई थी। 101% आई बेट यू कि इसकी सास ने बोला है कि तुम ये दिखाओ और बताओ। क्योंकि अब वो बराबर पार्टिसिपेट करती है, कितनी खुशी खुशी वो जो ना दिखा रही है, रिकॉर्ड करवा रही है कि मैं देखो अपने पोते को नहला रही हूं। तो ये उनकी तरफ से हैं और इतनी सारी चीजें हैं, ये अम्मा ने यहाँ पे सजा के रख दी हैं। सजा के इसीलिए रखे ताकि तू व्लॉग में दिखा सके और उन लोगों का मुंह बंद कर सके जिन लोगों को ये है कि फुप्पी ने कुछ नहीं भेजा, तू ही है नालायक। वो तो कर रही है, अपना फर्ज निभा रही है, तू और तेरा पति सबसे बड़े नालायक। ये दोनों ही लोग ऐसे हैं, ना अच्छे भाई का रिश्ता निभा पाए हैं, ना अच्छी बहन का रिश्ता निभा पाई है इसकी औरत, ना अच्छे जो है ना किसी और रिश्ता, बेटा बहू का, दामाद का, किसी भी कभी कोई अच्छा रिश्ता ये निभा ही नहीं पाए हैं। और एक से बढ़कर एक, इसीलिए कहते हैं इनकी जो ठंडी ठंडी वाइब है ना एक दूसरे से मिल रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। इसलिए कोई और फैमिली का इनके घर में आता, ये किसी और फैमिली में जाती तो ना इसकी बन पाती ना टिक पाती। इतने 3 साल तक भी नहीं टिक पाता इनका हिसाब किताब। अब पॉडकास्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर देती हूँ, हो सकता है इसका 2 पार्ट बने या 3 पार्ट बने। तो बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए यहाँ तक अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।